शामिल करते हैं बलदेव प्रकाश जी को। जे.एन.के बैंक के एमडी हैं। जे.एन.के बैंक आपको याद होगा अभी 3-4 महीने पहले तक बाजार का एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक बन चुका था और वो करीब 56-57 तक गया, वहाँ थोड़ा सा करेक्टिव फैशन आ गया। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करें, अगर हम स्टॉक प्राइस के बियॉन्ड देखें, नंबर्स में लगातार इंप्रूवमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो टर्नअराउंड का काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे साथ बलदेव जी हैं डिस्कस करने के लिए बिजनेस मोमेंटम कैसा है। बलदेव जी गुड मॉर्निंग, 18 ऑफ स्वदेश पे स्वागत है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि ये जो आपने प्रोजेक्ट लिया था जे.एन.के बैंक के टर्नअराउंड का और जो इसमें आपने कंट्रीब्यूशन दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और काफ़ी फंड्स जो हैं जिनसे मैं मिलता रहता हूँ आए दिन फीडबैक दे रहे थे कि ये जो है एकदम बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था और गवर्नमेंट ने पूरा टर्नअराउंड किया है यहाँ पे, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। मुझे आप बताएं कि अगर रेट्स यहाँ से एलिवेटेड रहते हैं, जो कि उम्मीद ये रही है कि इमीडिएट रेट कट तो नहीं आने वाले हो जाएंगे, आपके एनआईएम की क्या स्थिति रहने वाली है, कैसा रहेगा ट्रेंड? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसा है कि निम हमारा ट्रेडिशनली 3.5% के आसपास रहा है और हमारे बैंक की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम ऑलमोस्ट 50% से ऊपर कासा मेंटेन करते हैं और उसके कारण ये निम 3.5% हमने मेंटेन किया है। और पिछले 2 क्वार्टर में, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में निम 4% या ऐसे 4% से थोड़ा ऊपर भी रहा है और लगता है कि हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा निम के ऊपर, लेकिन हम लोग 4% नहीं लेकिन 3.75% के आसपास निम को मेंटेन करेंगे। बात आपने सही कही। आपने जो है ये एक्सेप्ट किया कि थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन नए इन्वायरमेंट में जो बेस्ट हो सकता है आप ये भी गाइड कर रहे हैं। आपने अदरवाइज भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ गाइडेंस दी है अपफ्रंट पिछले क्वार्टर ही। अभी आप अपने गाइडेड ग्रोथ के हिसाब से ऑन ट्रैक चल रहे हैं या आपको थोड़ी उतार चढ़ाव की उम्मीद है, आप बाजार को प्रिपेयर करना चाहेंगे उसके लिए? बिल्कुल, देखिए थोड़ा रेट हाइक के कारण Q4 में जो ग्रोथ आई है, कैपिटल जो क्रेडिट डिमांड है वो थोड़ा मॉडरेट हुई है, लगभग 15% के आसपास है। हाँ, ये Q2 और Q3 के अंदर लगभग 17 और 18% थी आरबीआई स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। हमने जो मार्केट गाइडेंस दिया था शुरू में, उसमें हमने कहा था कि 15% क्रेडिट ग्रोथ हम जे.एंड.के में करेंगे और 20% क्रेडिट ग्रोथ हम रेस्ट ऑफ इंडिया में करेंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया की हमारी बुक का जो कंट्रीब्यूशन था वो थोड़ा कम होता जा रहा था, 30% से नीचे आ गया था, तो वहां हमें ज्यादा फोकस करना था। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हम लोग अपनी जो गाइडेंस थी उसको पूरा करेंगे और आज हम लोग लगभग 15% की क्रेडिट ग्रोथ की कॉन्फिडेंट हैं होने के लिए 31 मार्च को। बिल्कुल। बलदेव जी गुड मॉर्निंग। आपके एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा समझना चाहेंगे। डिपॉजिट बेस आपकी ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी है और साथ ही अर्बन सेंटर्स में, इनफैक्ट बिग सिटीज में जो सेंटर्स आप खोल रहे हैं, क्या ये डिपॉजिट बेस को बढ़ाने का ही प्लान इसकी स्ट्रैटेजी के तहत ही घड़ी हुई रणनीति है? जी, अभी हमारी जे.एंड.के में लगभग 862 ब्रांचेज हैं और लगभग 1340 एटीएम्स हैं और इसके साथ साथ हमारा लगभग 1000 बीसी नेटवर्क भी है जो हमें सपोर्ट करता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी जो एक्सपेंशन होगी वो स्ट्रेटजिक होगी मेजर सेंटर्स के ऊपर। हाँ, यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम लोग कमिटेड हैं, उसकी में जहां जरूरत होगी वो करेंगे। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस साल के अंदर। रेस्ट ऑफ इंडिया में अभी हमारी प्रेजेंस 17 स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरी में है। लगभग 127 ब्रांचेस में और 100 एटीएम से हम ऑपरेट करते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया इस साल में हमारा एक्सपेंशन के लिए फोकस एरिया होगा। हम सिलेक्टिव एरियाज और सिलेक्टिव मार्केट्स में जो रेस्ट ऑफ इंडिया के हैं उसमें अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएंगे और वो प्रेजेंस फीजिबिलिटी और वायबिलिटी को ध्यान में रख के करेंगे, जिसमें डिपॉजिट्स एक मेजर पोर्शन रहेगा। बलदेव जी, आपकी जो गाइडेंस आई थी, जो कमेंट्री आई थी, उसमें 1-2 क्रूशियल पॉइंट्स दूसरे भी थे कि 3 साल में जो आप आरओए करेंगे वो 1.5% की होगी और इनफैक्ट अब तो एनुअल प्रॉफिट का भी एक टारगेट रखा है। इन सब के लिए बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? तो इसमें सबसे पहले तो फंड रेजिंग रहेगा। फंड रेजिंग ड्यूरिंग, आपको मालूम है इस साल के अंदर हमने 1021 करोड़ रुपया वो रेज किया है टायर 2 के अंदर और 300 करोड़ रुपया हमने
कैपिटल रेज की है, इक्विटी कैपिटल थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो इसके साथ साथ हमने अपनी एसेट्स क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया है, और इन दोनों फ्रंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन दोनों फ्रंट्स के ऊपर हमने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। तो 15% हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हमारी है वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंदर हम 15%, जो काफी टाइम के बाद इस लेवल तक जाएगी और जो इंडस्ट्री के लेवल के आसपास है। और सिमिलरली हम लोग 9.67% एनपीए से स्टार्ट किए थे, आज हम 6% पे एंड करेंगे, जो एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। तो हमें लगता है कि हम इसको कैपिटल फॉर ग्रोथ कैपिटल as well as on the basis of our recovery and settlements, हम अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेंगे, जो अल्टीमेटली हमें अगले साल की ग्रोथ में हेल्प करेगी। बलदेव जी, जाने से पहले एक सॉफ्ट सवाल का जवाब देके जाइए हमारे लिए। जेएनके में बिजनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है जेएनके को कंप्लीट टर्न अराउंड। अगर वो जेएनके एक स्टेट ना होके एक कंपनी होता तो समझ लीजिए एकदम एनसीएलटी वाला हाल था, राइट। लेकिन जो जेएनके में टर्न अराउंड आ रहा है, टूरिज्म बूम कर रहा है, ग्लोबल कैपिटल आना चाहता है, आपको तो बहुत सारे, आप तो हर टच पॉइंट पे होंगे, रिटेल टच पॉइंट पे होंगे, छोटे कारोबारी आपसे बात करने आते होंगे, बड़े बिजनेसेस भी आ रहे होंगे बातचीत। तो जिस तरह का जेएनके का टर्न अराउंड इस समय प्ले आउट हो रहा है, ये मल्टी ईयर टर्न अराउंड है, क्योंकि मल्टी डेकेड स्लो डाउन में था वो स्टेट। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देके जाइए, कैसे बदल रही है चीज और कारोबार के दृष्टि से। यस अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि जेएंडके के अंदर जो टूरिज्म का इनफ्लो हुआ है वो जबरदस्त हुआ है, पिछले साल के अंदर भी, और इस साल में इवन जो विंटर्स के अंदर भी टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत था। और जब मेजर एक्टिविटी टूरिज्म है स्टेट की, तो वो सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है, उसमें एमएसएमई भी है, और उसमें दूसरे सेक्टर्स भी हैं जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनका काम भी हुआ है। और पूरे साल में आप देखेंगे, कभी भी ये जो स्ट्राइक्स पहले होती थी और बिजनेस बंद ठप हो जाता था, वो अब एक पास्ट की बात हो गई है। और ऑब्वियसली जब इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी स्टेट के अंदर, तो उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो जेएंडके बैंक को मिलेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्ट्रेंथ इस स्टेट के अंदर मैक्सिमम है। तो हमें लगता है कि ये साल के अंदर भी यही ट्रेंड जारी रहेगा, रादर इंप्रूव होगा, और हम लोग अच्छा कारोबार कर पाएंगे। बलदेव जी, आप अच्छा कारोबार अभी भी कर रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये एफर्ट्स, ये आपकी कोशिशें जारी रहेंगी। और एक दिन प्रियंका, मैं तो ये कहूँगा कि उम्मीद करते हैं कि एक दिन जेएनके में डल लेक के बगल में वॉकअबाउट करते हुए हम बलदेव जी का एक इंटरव्यू करेंगे। जम्मू कश्मीर जाने का सपना थोड़ा सा तो अभी भी अब पूरा होना लगता है, अब तक उससे पहले थोड़ा डर लगता ही था। बिल्कुल, शुक्रिया बलदेव जी आज समय देने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। विश यू लक फॉर द फ्यूचर क्वार्टर्स।